शहर में किशोर नाम का एक बहुत धनवान और सफल व्यापारी रहता था। उसे जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं थी। किशोर का एक ही बेटा था, अमन। परिवार वालों का बड़ा लाडला था अमन। उसने कभी बुरे दिन नहीं देखे थे, इसलिए उसे पैसों का मोल ही नहीं पता था। अमन थोड़ा आलसी प्रवृत्ति का भी था। कोई भी काम करना हो तो वो परिवार वालों से या किसी नौकर से करवाता, और इसी वजह से किशोर को हमेशा अमन के भविष्य की चिंता रहती थी। एक दिन किशोर ने सोचा, अमन एक भी काम खुद से नहीं करना चाहता है। इतना लाडला है सबका कि सबने उसे सर पर चढ़ा कर रखा है। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो पता नहीं इसके भविष्य का क्या होगा। एक सुबह किशोर ने अमन को अपने कमरे में बुलाया। आपने बुलाया पापा? हाँ बेटा, मैं देख रहा हूँ कि तुम बहुत आलसी हो गए हो, कोई भी काम खुद से नहीं करते। ये सही नहीं है। पर पापा। पहले मेरी बात सुनो पूरी। जी पापा। कल शाम से तुम्हें मुझे रोज 100 रुपए ला कर देने होंगे, तभी इस घर में तुम्हें खाना मिलेगा। दिन भर तुम्हें जो करना है करो, पर शाम में मुझे 100 रुपए ला कर दो और रात से लेकर अगले दिन का खाना खाओ। जिस दिन तुमने मुझे पैसे नहीं ला कर दिए, उस दिन तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, याद रखना। ठीक है पापा। अमन को पता था उसके घर वाले उसे पैसे दे ही देंगे, इसलिए उसे बिल्कुल चिंता नहीं हुई और वो वहां से चला गया। इस बार किशोर अपने फैसले पर बहुत अटल था। अगले दिन शाम में अमन उदास बैठा था। उसकी चाची कुसुम ने पूछा, क्या हुआ बेटा, इतना उदास क्यों बैठा है? तब अमन ने कुसुम को सब बात बता दी। बस इतनी सी बात, ये लो 100 रुपये, पापा को दे दो और खाना खा लो। अमन एकदम खुशी से बोला, मुझे पता था आप मेरी मदद जरूर करेंगी चाची। अमन शाम में वो 100 रुपये लेकर अपने पापा को दे देता है। पापा ये लीजिए 100 रुपये, अब तो मैं खाना खा सकता हूँ ना? हाँ हाँ क्यों नहीं, पर जाओ पहले इन पैसों को कुएं में फेंकाओ। अमन ने बिना कोई सवाल पूछे खुशी खुशी बाहर जाकर पैसों को कुएं में फेंक दिया। ठीक है, जाओ खाना खा लो। किशोर समझ गया कि अमन को जरूर किसी घर वाले ने पैसे दिए हैं, पर वो अमन को कुछ नहीं कहता और अमन को खाना दे देता है। अगले दिन फिर यही सिलसिला चला। अमन चाची कुसुम से पैसे लाता, पापा के कहने पर उसे कुएं में फेंकता और फिर खाना खा लेता। कुछ दिनों बाद कुसुम ने अमन से कहा, बेटा अब मेरे पास पैसे नहीं है, सारे पैसे खत्म हो गए, अब तुम किसी और घर वाले से मांग लो। ठीक है चाची, मैं किसी और से ले लेता हूँ। अमन के इस रवैये से घर के सभी सदस्य उससे दूर होने लगे। फिर एक दिन ऐसा आया जब सभी घर वाले अमन को पैसे के लिए ना बोलने लगे। आज तो मुझे किसी ने पैसे नहीं दिए, अब क्या करूँ मैं? पापा से जाकर बात करता हूँ। हाँ अमन, जाओ पैसों को कुएं में फेंकाओ और खाना ले जाओ। पापा आज मेरे पास पैसे नहीं है, आप मुझे खाना दे दीजिए, बहुत भूख लगी है। नहीं बेटा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, तुम्हें पैसे लाने ही होंगे अगर खाना चाहिए तो। अमन दुखी होकर घर से बाहर चला जाता है। भूखा बेचारा अमन बाजार जाकर जिससे भी कुछ खाने को मांगता, हर कोई उससे पैसे मांगते। लगता है मुझे पैसे कमाने ही होंगे। अचानक अमन की नजर एक आदमी पर पड़ी। वो अपनी गाड़ी से सामान उतारने के लिए एक मजदूर ढूंढ रहा था। अमन उसके पास गया। सेठ जी, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? हाँ भाई, मुझे ये सामान उतारना है गाड़ी से, क्या तुम उतार दोगे? मैं तुम्हें इसके बदले 100 रुपये दूंगा। हाँ, क्यों नहीं, जरूर। बेचारा अमन बहुत मेहनत से बोझा ढोकर 100 रुपये कमाता है। भूख और थकान से भरा हुआ अमन जल्दी से घर जाकर अपने पापा से कहता है, ये लीजिए पापा 100 रुपये और मुझे खाना दे दीजिए, बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ, जाओ पहले इन पैसों को कुएं में फेंकाओ और खाना ले जाओ। इस बार अमन को गुस्सा आ जाता है। क्या मैंने इतनी मेहनत से ये पैसे कमाए हैं
और आप कह रहे हैं कि मैं इसे फेंक दूं? आप भले मुझे खाना न दे, पर मैं इन पैसों को कुएं में नहीं फेंकूंगा। ये सुनकर किशोर बहुत खुश होता है और अमन से कहता है, आज तुम्हें सच में पैसों का मोल पता चल गया बेटा। मैं तुम्हें यही तो सिखाना चाहता था। क्या पापा? इतने दिन से तुम बिना कोई सवाल किए पैसों को कुएं में फेंक देते थे, क्योंकि तुमने वो पैसे खुद नहीं कमाए थे। आज तुमने मेहनत करके ये पैसे कमाए, तो ये पैसे तुमने कुएं में नहीं फेंके। यही होती है मेहनत करके कमाए पैसों की कीमत। अब चलो खाना खा लो और ये तुम्हारी पहली कमाई के पैसे मुझे दो। शिक्षा कि मेहनत करने से हम बड़ी सी बड़ी मुश्किल को आसान कर सकते हैं और जीवन में सफलता पाने के लिए मेहनत बहुत जरूरी होती है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।